कूल कंडेंसर के बारे में बताएंगे। कंडेंसर तो कंडेंसर ही है। कंडेंसर का काम क्या है? हीट रिजेक्ट करना और वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में तब्दील करना, यही काम है ना। बेसिक काम वही था, डी सुपर हीटिंग, कंडेंसेशन और सब कूलिंग। ठीक है, ये तीन ही काम थे उसके। मेजर काम तो कंडेंसेशन, लेकिन ये दोनों भी लग जाते हैं साथ में। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाटर कूल्ड कंडेंसर को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो एयर कूल्ड कंडेंसर, मान लीजिए फ्रिज का एयर कूल्ड कंडेंसर है, तो नेचुरल एयर कूल्ड कंडेंसर है, तो फ्रिज का नेचुरल एयर कूल्ड कंडेंसर तकरीबन 4 फीट का या 3 फीट मान लीजिए, चलो 3 फीट का कंडेंसर है। तो फ्रिज के जैसे 8 या 6 कंडेंसर्स आएंगे 1 टन के एसी में। फ्रिज तो 1/6 या 1/8 HP का है, हाँ है ना। तो वैसे 6 कंडेंसर का मतलब ये 3 फीट के 6 कंडेंसर। हम ये सोच रहे थे कि अगर ये नेचुरल एयर कूल्ड है तो नेचुरल एयर कूल्ड के 6 या 8 कंडेंसर, फ्रिज के कंडेंसर जो है ना, वो मिलाएं तो एक एसी का कंडेंसर बनेगा जो 1 टन का एसी है। हाँ ठीक है, तो इसलिए उसको किसी तरह से कोशिश करके कॉम्पैक्ट बनाया गया और फिनाइल ट्यूब टाइप बना दी, उसके साथ पंखा लगा दिया तो वो इतना छोटा सा हो गया। हाँ लेकिन वो भी छोटा नहीं है। अगर हम 100 टन का प्लांट लगा रहे हैं तो इतने 100 कंडेंसर तो दीवार से ऊंचा हो जाएगा वो। हाँ तो फिर वो मसला आ गया, है ना। तो फिर सोचे कि यार और कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कोई चीज़ और कम जगह में आनी चाहिए। तो क्या किए, कुछ ऐसा इंतज़ाम किए कि भाई इसकी हीट किसी तरह से निकल जाए और बाद में बाहर हवा को जो छोड़ेंगे वो तो बड़ी जगह पे छोड़ लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जो यानी रेफ्रिजरेंट हैंडलिंग यूनिट जो है कंडेंसर का, जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट घूम रही है, उसके अंदर से हीट जल्दी जल्दी निकल जाए और छोटी सी जगह में निकल जाए। तो उसके लिए क्या किए, कुछ ऐसा इंतज़ाम किए कि ये एक डब्बा जैसा बना दिए, समझ लीजिए। ये मैं आपको सिंबॉलिक बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आई रेफ्रिजरेंट, यहाँ आई, यहाँ घूमी और यहाँ से निकल गई। और क्या किए कि इसके बाजू से एक पानी छोड़ दिए, ये पानी इसमें घूमा, यहाँ आया और यहाँ से निकल गया। तो ये रेफ्रिजरेंट वेपर आई थी, वेपर, और यहाँ वो अपनी हीट उस पानी को देके वो बन गई लिक्विड, और यहाँ से कोल्ड वाटर आया था। वो कोल्ड वाटर क्या हुआ, इसकी हीट लेके वो वार्म हो गया और हीट लेके यहाँ से निकल गया। ये है वार्म वाटर। अब क्या हुआ, ये वार्म वाटर जो है ना, इस वार्म वाटर को क्या किया जाए, हीट तो ले लिया, इतनी सी जगह में रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। ये लीजिए, ये कंप्रेसर, ये आ गया कंडेंसर, यहाँ एक्सपांशन डिवाइस और यहाँ इवापोरेटर, और फिर कहानी ख़त्म, ये हो गया, है ना। लेकिन अब ये कॉम्पैक्ट जगह तो छोटी हो गई, 100 टन की हीट निकल गई, लेकिन ये जो पानी निकला, ये पानी का क्या किया जाए। ये पानी को तो फेंक देना पड़ेगा फिर, या फिर कुछ और इंतज़ाम ऐसा करें कि उसको दोबारा ठंडा करें। तो पानी भी तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो वो पानी को हमने एक कूलिंग टावर में घुमाया, ये एक कूलिंग टावर बन गया। ये गरम गरम पानी गया और इस कूलिंग टावर में ऊपर से स्प्रिंकल होने लगा, और इसके अंदर नीचे एक टैंक बना दिए। ये एक नीचे टैंक बनी है, इस टैंक से हमने लिया एक पंप, ये ऊपर से स्प्रिंकल हुआ पानी और आजू बाजू से हवा लगी। यहाँ ये कट्स बने जैसा एयर कूलर, ये समझ लीजिए एयर कूलर का बड़ा भाई। तो एयर कूलर के जैसा हवा आई इसमें से, और यहाँ से, यहाँ भी ऊपर से भी कट्स है, यहाँ से ऊपर से तो खुला ही है, यहाँ से निकल गई। हाँ, तो ये जो पानी नीचे आया वो हो गया ठंडा। वो ठंडा पानी फिर इस पंप के ज़रिए आया और फिर यहाँ से आया और फिर ये इसके अंदर हीट एक्सचेंजर में। दिस साइकिल कंटिन्यूज। तो ये है यानी बेसिक ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर। वाटर कूल्ड कंडेंसर में क्या होता है, एक और ख़ास बात ये कि वेपर आता है ऊपर से और लिक्विड निकलता है नीचे से बाय ग्रेविटी, है ना।
हमें जो है ना कुदरत के एकदम खिलाफ नहीं जाना है कहीं भी। कोशिश ये करना है कि जितना हम नेचर के पैरेलल में चलें उतना बेहतर है। आप ये चाहेंगे कि ये पैर ऊपर उठे, मुमकिन नहीं है ना। फिर सम एक्सटर्नल फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड। मेरे हाथ से इसको ऊपर करूँगा तो ऊपर होगा, अगर छोड़ेंगे तो नीचे ही आएगा। तो हम कुदरत के साथ चलें तो बेहतर है। तो अब इसमें क्या हुआ कि हमने इसके अंदर वेपर छोड़ा और ये अपनी हीट पानी को दे के ये लिक्विड बन गया। तो ये तो आसानी से कंप्रेसर के ऊपर ज़्यादा बार नहीं पड़ा। हाँ। यहाँ पे हमको इसके अंदर रीसर्कुलेट करने के लिए एक पंप तो लगा नहीं है, ये है वाटर पंप जो कूलिंग टावर के साथ लगा है। तो इसको सीटी पंप भी बोल देते हैं कभी कभी, कूलिंग टावर पंप। ये कूलिंग टावर था, ठीक है। तो ये कूलिंग टावर पंप तो इसमें भेज ही रहा है, तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन से भेजना है। यानी जहाँ से लिक्विड बन के एंटर हो रहा है, जहाँ से लिक्विड एंटर हो रहा है, सॉरी, जहाँ से लिक्विड निकल रहा है वहाँ से कोल्ड वाटर एंटर होगा। अच्छा, जहाँ निकल रहा है वहाँ से तो एंटर। जहाँ से लिक्विड निकल रहा है उसके बाद उससे कोल्ड वाटर एंटर होगा। अगर हम ये उल्टा लगा दें, मान लीजिए यहाँ से हम ठंडा पानी डालें और यहाँ से गर्म लेंगे, तो ये लिक्विड के बाजू से गर्म पानी निकलेगा तो लिक्विड वापस फिर वेपर में चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात? और यहाँ से तो वेपर आ ही रहा है गरम गरम, इसके बाजू से गर्म पानी निकले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? तो छोटी सी गड़बड़ी से अभी हाल में हुआ एक इंसिडेंट, ऐसे ही एक कंडेंसर देखा मैं, उसके अंदर सिर्फ ये कोल्ड वाटर के लाइन्स उल्टे थे। फिर प्लम्बर को क्या मालूम, वो तो एसी टेक्नीशियन नहीं है, एसी टेक्नीशियन को ही नहीं मालूम होता, प्लम्बर तो बेचारा थोड़ी दी। सिर्फ कंडेंसर के अंदर दो लाइन ही तो लगना, एक पानी, एक में से पानी अंदर, एक में से पानी बाहर, तो कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, क्या फ़र्क पड़ता है यार, चलो लगा दो। उसने इधर से एंटर कर दिया और इधर से एग्जिट, वहाँ ठंडक भी है क्योंकि लिक्विड वापस वेपर बन रहा है। समझ में ही ना बात? छोटी छोटी सी गलतियों से ना बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, ये जहन में रखना है। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर का बेसिक तो समझ में आया। अगली बार में हम वाटर कूल्ड कंडेंसर के डिज़ाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है।